वो इस्लाम पूरी दुनिया में दिखता क्यों और पूरी दुनिया में फैला कैसे, तो ये भी क्लियर हो गया कि ये इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, ये इस्लाम मुस्तफा के आशिकों का मजहब है। आर्मी शिकस्त खाती है, जंग जीतती है। नबी का आशिक न कभी शिकस्त खाता है न कभी जंग हारता है। वो आशिक ही तो था बिलाल जिसने उमैया को झुका दिया, मुस्तफा के इश्क को झुकने नहीं दिया। वो खुबैब थे जो सूली पे लटकते रहे, दार पे लटकते रहे। किसी ने जान का हवाला देकर कहा, ए खुबैब अभी भी वक्त है, इनकार कर दो, माफ करना। हथियार लश्कर डालता है, आशिक हथियार कभी नहीं डालता। हजरत सैयदना खुबैब सूली पे लटकते मुस्कुराते बोलते रहे, अल्लाह ने एक जिंदगी दी है उन पर निसार करने के लिए, अगर करोड़ों जिंदगी रब देगा तो हर जिंदगी मुस्तफा पर कुर्बान करूंगा। ये इश्क है। इश्क ये नहीं कि तुम बिरयानी खा के सो जाओ, मदरसे के बच्चे भूखे रहे, ये इश्क नहीं है। नबी से इश्क इसका नाम नहीं कि तुम खा के सो जाओ, तेरे पड़ोस में कोई भूखा रहे। रिसर्च इस पर हो रहा है कि आखिर रसूल करीम ने किया क्या कि 1460 साल में इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। तो माफ कीजिएगा, किसी धर्म में ये स्लोगन नहीं मिलेगा कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो जाए और तुम खा लो, ये नहीं मिलेगा। तन्हा इस्लाम ही एक मजहब है जिसमें आकाए करीम फरमाते हैं कि ईमान वालों याद रखना, तेरे पड़ोस में कोई भूखा न सोने पावे, कोई भूखा न सोने पावे। ये नहीं कहा मेरे आका ने कि मुसलमान भूखा न सोवे, बल्कि आकाए रहमत ने फरमाया किसी मजहब का हो भूखा नहीं सोना चाहिए। अब लोगों ने कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, एक पड़ोस की हद क्या है? कितने घर का एक पड़ोस होता है? आकाए रहमत फरमाते 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, इतना तेरा पड़ोसी है। लेकिन आप तो जाते हो बाजार ना, जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे बोलो ना, यहां बाजार को बाजार बोलते, कुछ और बोलते। कहीं कहीं हाट बोलते। अच्छा, हाट हफ्ते में एक दिन और बाजार हर रोज। आए हाय हाय हाय, बदिल लगा। वो हदीस शरीफ सुनाने जा रहा हूं जिससे सुनने के बाद ईमान वाला अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करेगा। मेरे आका करीम फरमाते हैं, जब तुम बाजार जाओ और कोई चीज खरीद के लाओ, मान लो अगर तुमने केला खरीदा है, फल खरीदा है, तो बेटे को एक दो तो बेटियों को दो दे दो। अरे बोल यार, बोल बोल, क्या कहा? बेटियों को दो, बेटे को एक दो। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम के फरमान के पीछे कितना बड़ा राज है, यह समझना आसान नहीं यार। इसके लिए तुझे उतरना पड़ेगा पूरे के पूरा इस्लाम में। आकाए रहमत के इस हुक्म के पीछे का फलसफा यह है
कि अपनी बेटियों को इतना खिला दो कि अगर तेरी बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए और उसका शौहर इस लायक ना हो कि वो चीजें मुहैया करा सके, तो पड़ोस या उस घर में किसी दूसरे के घर वो नेमतें देखने के बाद उसकी आंखों में लालच ना आवे, बल्कि उसको इतना खिलाकर रुखसत करो कि वो ससुराल भी जाए तो मुतमईन रहे, ये नेमतें मेरे बाप ने मुझे बचपने में बहुत खिला रखा। ये इस्लाम प्रैक्टिकल मजहब है, प्रैक्टिकल। यह हक मारना नहीं, हक दिलाना जानता है। जिसके यहां बेटियों का हक और हिस्सा बाप की जायदाद में था ही नहीं, वो 2005 में पार्लियामेंट में कानून बनाए। 2005 में कानून बनाए हैं वो कि दिया जाएगा बेटियों को हिस्सा। अब बलियाबी कहता है, कहते हो 35,000 साल के मजहब है, तो 35,000 साल से तूने बेटियों का हिस्सा जो मारा वो कब दोगे और किसको दोगे? लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1460 साल पहले बेटों का भी हिस्सा बता दिया मुस्तफा ने, बेटियों का भी हिस्सा बता दिया मुस्तफा ने। इस इलाके में बाप अपनी जायदाद में बेटियों को हिस्सा देता है? देता है? नहीं देते हो तो देना, नहीं दोगे तो कब्र में कुटाई होगी, तेरे बेटे काम नहीं आएंगे। अब तो हालत यह है कि बेटों को बाप के जनाजे के बाद, जनाजा तो दूर की बात हो गई, अगर हिंदुस्तान में हमारे मदरसे न रहें तो शायद किसी के इंतकाल के बाद पूरा गांव मिलकर एक खत्म कुरान की तिलावत नहीं कर पाता है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। सेठ तुम कहलाओ, प्रॉपर्टी तुम बाप की तुम लो, और बाप को कब्र से के आजाब से बचने का रास्ता मदरसे के बच्चे तलाशें, और उसके बाद तुम आंखें लाल करके मदरसे के बच्चों को टूअर और यतीम बोलो। अपनी जबानों को लगाम लगाओ। और कितने बड़े दौलतमंद हो तू, गरीब हुआ नहीं है जिसके पास पैसे ना हो, गरीब वो नहीं है जिसके पास दौलत ना हो, बल्कि धरती पर गरीब वो है जिसके दिलों में इश्क़ रसूल ना हो। सबसे बड़ा गरीब वो है। दौलतमंद होना ये कमाल नहीं है, उस्माने गनी की तरह दौलत का इस्तेमाल करना ये कमाल की बात है। बहादुर होना, ताकतवर होना ये कमाल की बात नहीं है। ताकत का इस्तेमाल अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करना ये कमाल की बात है। यहां तो चचा अपने भतीजे को आंख दिखाता है, भतीजा अपने चचा को चुनौती देता है। लेकिन आइए, मौला अली शेर खुदा, बोल दो या अली, जोर से, जोर से। मौला अली शेर खुदा, जिनके बाजुओं की कुव्वत से खैबर कांपता हो। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा गुजर रहे हैं। एक बदतमीज मौला अली शेर खुदा के चेहरे मुकद्दस पे थूक दिया। आज अगर किसी की तरफ कोई थूक दे तो तलवार निकल जाती है। उस बदबख्त ने मेरे मौला अली के चेहरे अनवर पे थूका था। सैयदना मुश्किल कुशा
रदियल्लाहु ताला कपड़े से थूक पोंछ कर आगे गुजर गए। जब आगे गुजर गए तो फिर वो पीछे से लौट कर आया और कहने लगा, तुम्हारा नाम अली है? सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा मुस्कुरा के फरमाते, हाँ हाँ मैं ही अली हूं। सुभान अल्लाह, जोर से क्या कहा? मैं ही अली हूं, मैं ही। तब उसने कहा, ए अली, अगर तुम वही अली हो तो ये बता दो कि अबू तुराब का लक़ब रसूल करीम ने तुझी को दिया है? मौला अली शेर खुदा फरमाते, हाँ 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 हाँ, या अबा तुराब, मेरे आका ने हमी को कहा है, वही अली हूं। तब उस बदबख्त ने कहा, ए अली, तेरी ताकत का शोहरा तो बहुत सुना था, मैंने तेरे मुंह पर थूक दिया, तुझको गुस्सा नहीं आया? मौला अली शेर खुदा फरमाते, नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। तब उसने कहा, ए अली, तुझको गुस्सा आता कब है? आए आए, अरे हजरत आगे बढ़ जाइए, आगे आ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, क्या कहा? ए अली, तुझे गुस्सा आता कब है? शेरे खुदा मुश्किल कुशा मेरे मौला फरमाते, सुन, तू अली के चेहरे पर एक बार नहीं 100 बार थूक ले, अली को गुस्सा नहीं आएगा। अली को एक बार नहीं 100 बार तू गालियां दे ले, अली को गुस्सा नहीं आएगा। उसने कहा, अली, फिर तुझको गुस्सा आता कब है? तब मौला अली फरमाते, सुन, कसम है उस कादिर मुतलक की जिसके कब्जे में अली की जान और सांसें हैं, अली को गुस्सा कभी नहीं आता। लेकिन अगर अली के अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कोई बोल दे तो फिर अली के गुस्से को कोई रोक भी नहीं पाता। इसलिए कि मेरी ताकत अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए है, मेरी जिंदगी की हर सांस अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए है। जो खुद के लिए जीता है उसकी इज्जत अपनी होती है, जो खुदा के लिए जीता है, रसूल के लिए जीता है, वो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की परवाह करता है। ये मदरसे का दर्स है। आज दुनिया रिसर्च कर रही है, जमाने में बहस चल रही है, बड़े बड़े मुहक्किक सिलेंडर हो चुके, बड़े बड़े विद्वानों ने अपना लंगर गिरा दिया और गिराने के बाद इस वक्त पूरी दुनिया के राइटर और मुसन्निफ कहने लगे हैं कि इस्लाम तन्हा वो मजहब है जो बराबरी का हिस्सा देता है। इस्लाम तन्हा वो मजहब है जो बेटियों को बाप का घर छोड़ने से पहले नौकरानी नहीं मलका बनाकर भेजता है। आप कहें कैसे? कैसे? इधर तो दामाद खरीद के लाता है। अल्लाह के वास्ते रहम करो अपनी औलादों पर, तुझको पता नहीं है इस वक्त सोशल मीडिया पर ईमान वालों की बेटियों की आबरू की रोज धज्जियां उड़ रही हैं। उड़वाने वाला कोई और नहीं, मुसलमान तू है। तू आप हो मुजरिम, ये जुर्म आपका है, वरना उनकी क्या औकात जो मेरी बेटियों को आंख दिखा दे। ये सारी बीमारी मुसलमान तूने पैदा की, तूने। अरे भारत में पागल भी अपना खून नहीं बेचता यार, लेकिन इस बाप को क्या कहोगे जो बाप अपनी औलाद बेच दे? वो भी कीमत 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एक बाइक। अब कितना नीचे गिरोगे? अब कितना नीचे दबोगे? दुनिया